हम भागवत जी में इस परंपरा का वर्णन है। हम जहाँ भी गुरु आश्रय धारण कर रहे हैं वहाँ परंपरा की अनिवार्यता बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति बड़ा है, पर वो व्यक्ति इसलिए बड़ा है क्योंकि वो परंपरा से जुड़ा है। उसी डिब्बा में बैठोगे ना जिसमें इंजन लगा होगा, कृष्ण खुद गीता में कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्ति। इसलिए जो व्यक्ति आपको प्रभावित कर रहा है वो किस मार्ग का व्यक्ति है, उसी के पीछे चल के तो उस मार्ग पर चलकर लक्ष्य की प्राप्ति होगी। सीधी बात है। इस रास्ते पर जो निशान है वो निशान किस तरफ ले जा रहा है। निशान प्रत्येक रास्ते पर, अब तुमको जाना है जलंधर और तुमने बोर्ड पकड़ लिया जिस पर लिख रहा है लाहौर तो गड़बड़ हो गई महाराज। इसलिए किसी न किसी कृष्ण भक्त को ही अपने चरणों में प्रणाम करके उसका आश्रय स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब कोई कृष्ण भक्त होगा तो जिस रास्ते पर वो चल रहा है उसके पद चिन्हों पर चलते चलते तुम्हें स्वयं साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ज्ञानी होगा वो ज्ञान तक ले जाएगा, जो बैरागी होगा वो बैराग तक ले जाएगा, जो भक्त होगा वो भगवान तक ले जाएगा। रास्ते सब उसी तक जा रहे हैं, पर आनंद है महाराज। 3 व्यवस्थाएं हैं। जब एक व्यवस्था ये है मां बैठी रहे और अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो चल करके आओ इधर आओ, नहीं आएगा तो शासन होगा। ऐसे ही ज्ञानी ऐसा ही है। भगवान सोचते हैं ज्ञानी है, बड़ा हो गया है, अब ये चल करके मेरे पास आएगा, इसको चल करके आना है। दूसरा बैरागी है, अच्छा ठीक है तुम थोड़े चल करके तुम आओ, थोड़े चल करके माँ आएगी। बच्चा भी चला, माँ भी चली, ठीक है थोड़ा तू आ, तू भी चलना सीख जाएगा, थोड़ा मैं आगे बढ़ जाती। जैसे नया नया बच्चा चलना सीख रहा हो, चलना सीख जाए तो माँ नहीं उठती, कहती तू चल के आ, और जब चलना सीख रहा हो तो खड़ी रहती है। गिरेगा तो पकड़ लूंगी, मैं भी बढ़ रही हूं और तू भी बढ़। ये वैराग की स्थिति है। हाँ, सबको छोड़कर धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर, कहीं न कहीं जीवन में परमात्मा का अनुभव होगा। पर एक तीसरी स्थिति और है। बच्चा बैठा रहता, कहता मैया तू आ जा, हे प्रभु तुम चल कर आओ। बच्चा कहता मैया मैं तो यहीं हूं, तू आ मेरे पास। ये भक्त की स्थिति है। तू जहां है वहां रहे। श्री गोपाल भट्ट वहीं है, चल के तो राधा रमण जी आते हैं महाराज। श्री स्वामी हरिदास तो वहीं है, चल करके तो बिहारी जी आते हैं। श्री हरिवंश महाप्रभु तो वृंदावन में ही है, चल के तो राधा वल्लभ लाल आते हैं। आहा, प्रहलाद तो वही है, चल के तो नरसिंह आते हैं महाराज। प्रभु चलकर, अब मैंने कहाँ जाना। तब ये जीवन की 3 स्थितियों का स्वरूप है। कृष्ण द्वैपायन व्यास ने वेद शास्त्र पुराणों की स्थापना करी, और जब देवर्षि नारद जो आदि गुरु हैं, नारद जी में गुरु के सब गुण हैं। पहली बात, नारद जी गाते बहुत अच्छा है। प्रत्येक गुरु का एक सुर होता है और उसके सुर में बहुत आनंद है। प्रत्येक गुरु का एक सुर है। जरूरी नहीं वो सुर संगीत के अनुसार हो, पर एक बात पक्की है, संगीत उसके सुर के अनुसार जरूर हो जाएगा। नारद जी एक जगह रुकते नहीं हैं। जब पानी ठहर जाता है तब गंदा होना शुरू होता है। जो चलता रहता है ना वो कभी गंदा नहीं होता, उसमें सब बह जाता है। नारद जी ने व्यास को प्रेरणा दी और भगवान व्यास ने नारद जी के प्रभाव से 18,000 श्लोकों से युक्त श्रीमद् भागवत की रचना की। बड़े प्रेम से आप सब बोलिए
श्रीमद्भागवत भगवान की। व्यास जी के यहाँ सुखदेव जी का जन्म हुआ, जो जन्म से ही परम बैरागी हैं, जंगल में जाकर भजन करने लगे। एक दिन उसी जंगल में विद्यार्थी घूमते हुए भागवत के श्लोक गा रहे थे, जिन्हें सुनकर के सुखदेव जी के हृदय को विशेष आनंद हुआ। फिर से चलकर के घर आए और व्यास जी के चरणों में बैठकर श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन किया। सुखदेव जी चारों तरफ भागवत जी के दिव्य चिंतन को करके घूमते रहते हैं।